नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर भी गया और कलयुग चल रहा है। भारत तब भी था, भारत आज भी है और भारत आगे भी रहेगा। भारत का नाम चेंज अवश्य हुआ। पहले जम्बूद्वीप था, आर्यव्रत था और न जाने किस किस तरीके से भारत के नाम चेंज हुए, लेकिन सभी सनातन संस्कृति से ही प्रेरित थे। सभी नामों में सनातन संस्कृति की झलक ही दिखाई देती है। इसका अर्थ साफ है कि भारत हमेशा से सनातन की भूमि रही है। भारत का कभी नाम इस्लामिक तरीके से नहीं रखा गया। भारत का कभी नाम मजहबी तरीके से नहीं रखा गया। कभी भी उस चीज से मिलता जुलता इसका नाम कभी नहीं रखा गया। भारत का नाम भारत ही रहा और आज भी भारत ही है। मतलब सनातनियों का देश है ये कभी भी कोई इस्लामिक देश या किसी तरह का कोई इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करता हुआ देश नहीं रहा। कभी भी किसी और तरीके से अब्राहिम कल्चर को प्रमोट करता हुआ देश नहीं रहा। हाँ ठीक है, बहुत से आक्रांता आए जिसकी वजह से हमारे देश में बसे, हमारे देश के लोगों को कन्वर्ट किया और उनकी पुश्तें चलती आ रही हैं। उनकी रीति रिवाज जो है वो हमारे देश में बहते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। उनको मानने वाले लोग हमारे देश में अब रहते हैं और इस देश के अंदर सबको इजाजत है कि वो यहाँ पर रहकर अपने जो भारत के संविधान है उसको पालन करते हुए देश में खुशहाली से रहे। लेकिन अगर आप नाक में दम करेंगे, अगर आप भारत के ही निवासियों को हर तरीके से उनकी संस्कृति पालन करने से रोकेंगे तो आप कट्टरवादी कहलाएंगे, तो आप मजहबी कट्टरवादी कहलाएंगे और आपके लिए संविधान में बहुत से प्रावधान है, आपको जेल भी हो सकती है। रामनवमी या किसी भी तरह का कोई हिंदू त्योहार आज से इस देश में नहीं अपनाया जा रहा है। बहुत सालों से, बहुत हजारों सालों से इस देश में ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे त्योहारों पर पत्थरबाजियां होती हैं। उन्हें रोकने के सारे प्रयास किए जाते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। हमने एक भरा पूरा अपना हिस्सा पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में अपने देश से कटवा दिया, अलग कर दिया। हमारे उस वक्त के बैठे हुए जितने भी नेता लोग थे उन्होंने ये कृत्य किया, चलो कोई बात नहीं किया, लेकिन हमने भरा पूरा एक पूरा की पूरा हिस्सा तुम्हें दे दिया। उसके बावजूद तुम यहां रहे, तुम्हें रहने भी दिया गया। लेकिन आज अगर तुम्हारी हर तरीके से हम पर जोर चलता है या ये सोचते हो कि हमारे त्योहारों को मनाने से रोक लोगे, हमें जय श्री राम बोलने से रोक लोगे, तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये देश आज से हिंदुओं का नहीं है, ये सनातन परंपरा आज की नहीं है, ये किसी एक को रोकने से रुकेगी भी नहीं। सनातन शुरू से यहां पलता आया है, यहीं से उजागर हुआ है, यहीं से निकला है और यहीं पर ही पलता बढ़ता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अजर और अमर है सनातन। मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर बार देखा गया है कि जब भी कहीं भी रामनवमी हो या कोई और त्योहार हो, जब भी वहां पर पालकियां निकलती हैं, जब भी वहां पर रथ यात्राएं निकलती हैं, तो बढ़ चढ़कर वहां पर पत्थरबाजी की जाती है। इवन दैट यदि कोई भी ऐसा इंसान वहां पर जय श्री राम का नारा लगा रहा है आम तरीके से, मान लो कोई रामनवमी ना भी हो, 2-4 लोग ही हों, भगवा झंडा लेकर चल रहे हो, तिलक लगा रहे हो या किसी तरीके से रामनवमी पर अपने राम की गाथा गा रहे हो, तो उनको रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस बार ऐसा ही कुछ किया गया 3 लड़कों के साथ। ये जो 3 लड़के हैं इनका नाम है राहुल, विनायक और पवन। ये तीनों अपनी एक बाइक ठीक करवाने के लिए कार के जरिए बैठकर जा रहे थे। पीछे बाइक साथ साथ लेके जा रहे थे। इनमें से एक लड़का जा रहा था। अब होता ये है कि इनके पास से 2 लड़के गुजरते हैं। अब ये जो 2 लड़के हैं इनका नाम है फरमान और समीर। पास से निकलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो लड़के हैं ये जय श्री राम की धुन बनाए हुए जा रहे हैं, यानी कि अपने आप में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो भी है मौज मस्ती में, क्योंकि रामनवमी का दिन था। इसी बात पर वो लड़के चिढ़ जाते हैं और उनकी गाड़ी रुकवाते हैं। गाड़ी रुकवाकर बोलते हैं कि जय श्री राम नहीं बोलना, बोलना है तो अल्लाहू अकबर बोलो। आप ये वीडियो में देख सकते हैं साफ कि किस तरीके से वो लोग इनको धमका रहे हैं और उनको धमकाकर बोल रहे हैं कि आपने ये चीज नहीं बोलनी है। जय श्री राम नो, जय श्री राम, बोले अल्लाह अकबर, जय श्री राम नो। ये घटना बेंगलुरु की है। आपको याद होगा पहले भी कर्नाटक के अंदर एक ऐसा ही हादसा हुआ था, तब जब ईद का समय चल रहा था, लेकिन उस वक्त
किसी एक व्यक्ति ने अपनी ही दुकान के अंदर बहुत ही छोटे एक स्पीकर से हनुमान चालीसा बजा रहा था और उसके दुकान के अंदर वो हनुमान चालीसा बज रहा था। बाहर तक आवाज भी ज्यादा नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ लड़के आकर उसकी दुकान पे रुकते हैं। उस लड़के का नाम था मुकेश। उसकी दुकान पर वो लड़के रुकते हैं, 4-5 लड़के, और रुक कर उसको कहते हैं कि हनुमान चालीसा बंद कर दीजिए। और हनुमान चालीसा बंद ना करने पर वो लड़का थोड़ी बहस में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी अभी जो नमाज का टाइम है वो शुरू नहीं हुआ है, मैं तब तक हनुमान चालीसा मैं रोज इसी टाइम पे बजाता हूं, तो क्यों ना बजाऊं। करते करते आपस में बहस शुरू होती है। वो लड़के इसकी दुकान का सामान तोड़ने शुरू कर देते हैं, स्पीकर तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो लड़का बाहर आता है, उसको बाद में पीटा जाता है बहुत बुरी तरीके से। इस पर पूरा हंगामा होता है कुछ दिन तक, लेकिन बाद में पता लगता है कि उसी मुकेश के ऊपर उस हनुमान चालीसा को बजाने को लेकर केस कर दिया गया है। अब फिर से ये मामला जो आया है ये बेंगलुरु का है, और यहां पर भी क्या किया गया, शुरुआत में जब गर्मा गर्मी होती है तो बेशक उन लोगों पर कार्रवाई हो जाती है जिन लोगों ने शुरुआत की होती है, लेकिन बाद में वही चीज हमने नोटिस किया है कि उन्हीं हिंदुओं पर दोबारा लाद दी जाती है। अब यहां पर इन लोगों के साथ उन लड़कों की बहस तो हो गई। बहसबाजी के अंदर उन लड़कों ने अपने दोस्तों को बुलाया, उन जो समीर और फरमान थे उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। आगे बुलाने के बाद वो रोड लेकर आए और उस रोड से इन तीनों लड़कों को पीटा भी, और इतनी बुरी तरीके से पीटा कि दोनों, किसी का एक नाक टूट गया, किसी के कान पर, किसी के सर पर चोट आई। अब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इन लड़कों पे केस भी हुआ, इन लड़कों के ऊपर सारा मुकदमा भी दायर किया गया। परंतु क्या ये बार बार नहीं हो रहा? बार बार किया जा रहा है, एक बार नहीं, बार बार ये चीज एहसास दिलाई जा रही है कि अगर आपने चलना है या कहीं रहना है या कहीं बात करनी है तो आपको उन्हीं के हिसाब से करना होगा। आपको अपने देश के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से आप नहीं अपना सकते। क्या हमारा देश इस्लामिक देश है? कहने को तो हमारे संविधान के अंदर इसे सेकुलर कह दिया गया था। आपको सबको याद होगा कि किस प्रकार हमारे संविधान के अंदर संशोधन किया गया था और उस एक्ट के अनुसार हमारे देश के अंदर को एक सेकुलर देश बना दिया गया था। हालांकि सेकुलर देश कभी था ही नहीं, फिर भी उस सेकुलरिज्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से संस्कृति को अपनाना बिल्कुल जायज है। हर कोई अपनी संस्कृति अपना सकता है। जय श्री राम बोलने में किसी को समस्या क्यों हो रही है? क्यों रोक कर बोला जाता है और मारा जाता है इस बात के लिए कि जय श्री राम क्यों बोला जा रहा है? और जय श्री राम हमारे प्रभु का नाम है, हम उनका नाम लेते हैं। ये कोई भड़काऊ नारा नहीं है कि तुम्हें भड़काया जा रहा है और तुम कर रहे हो। तुम भड़क रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा सिखाया जाता है। गलती तुम्हारे कल्चर के अंदर है, हमारी संस्कृति में नहीं। जब हम तुम्हें तुम्हारी नारेबाजी करने से नहीं रोक रहे तो तुम हमें हमारे प्रभु का नाम लेने से कैसे रोक सकते हो? ये संविधान के खिलाफ भी है और नीतिगत तो है ही नहीं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।